वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ऑक्सीमीटर का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, एक ऑक्सीमीटर अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया है करंट सिनारियो जो कि कोविड का है। करंटली हम सेकेंड वेव फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था। पर्सनली जो लोग मुझे मिलते हैं वो लोग इस ऑक्सीमीटर के बारे में पूछते हैं। थोड़े लोगों ने मेल भी किया था कौन सा ऑक्सीमीटर ले, और थोड़े लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि मेरे पास स्मार्ट वॉच है, मुझे ऑक्सीमीटर लेना है या नहीं। आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे और मैं इस ऑक्सीमीटर का अनबॉक्स करने वाला हूं और आपको कुछ ऑक्सीमीटर सजेस्ट भी करने वाला हूं। बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ऑक्सीमीटर ईगल कंपनी की तरफ से है। अगर मैं देखा हूँ यहाँ पे लिखा है ईगल सिंस 1918 करके लिखा हुआ है। यहाँ पे 100+ ईयर्स ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी करके लिखा है फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर। बेसिकली यहाँ पे SpO2 बाद में पल्स रेट, BPM और PI परसेंटेज आपको दिखा देता है। यहाँ पे उन्होंने 12 मंथ्स वारंटी जो कि है 1 ईयर वारंटी आपको मिल जाता है। अगर मैं मॉडल नंबर की बात करूँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है EOM61038। अगर मैं बॉक्स के इस साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा है 1 बटन मेजरमेंट, और यहाँ पे दूसरे इस पे लिखा है TFT डिस्प्ले। यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिल रहा है। 1 टच रोटेशन, रोटेशन चेंज कर सकते हो आप। स्मॉल एंड पोर्टेबल करके लिखा हुआ है, और लास्ट में ऑटोमेटिक शटडाउन। आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। बॉक्स के इस साइड पे उन्होंने मॉडल नंबर, क्वांटिटी और मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये आप देख सकते हो 2999। करंटली आप देख सकते हो बहुत सारे स्टोर्स या मेडिकल शॉप में अगर आप चाहोगे तो इसका प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया है रिसेंटली ड्यू टू अवेलेबिलिटी। मतलब स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए बहुत सारा प्राइस इसका बढ़ गया है। जैसे कि इस बॉक्स में लिखा है 2999। दे आर सेलिंग एट दिस प्राइस ओनली। अगर आप आपके एरिया में भी देखोगे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं जो कि आपको MRP पे सेल कर रहे हैं। पहले जब कोविड शुरू हुआ था तो तब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 800 से लेकर 1000 था, बाद में कम हुआ था, फिर से अभी ज़्यादा हो गया है और करंटली अभी थोड़ा कम हो गया है। इस साइड पे बॉक्स में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलप बाय EG कंटावला प्राइवेट लिमिटेड, पुणे का है। और कस्टमर सर्विस के लिए और कंप्लेंट के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर और मेल का भी डिटेल्स दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे भी सेम है, ईगल कंपनी का लोगो और ISO स्टैंडर्ड का ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी पुणे एड्रेस का और कस्टमर केयर का डिटेल्स दिया हुआ है। हम इसे अनबॉक्स अभी करते हैं। अगर बॉक्स में देखा जाए आपको कुछ कार्ड वगैरह नहीं मिलता जो कि वारंटी क्लेम करने के लिए हैं। बेसिकली आपको एक ऑक्सीमीटर मिल जाता है और ये हैंगिंग केबल मिल जाता है। इसे हमें इस साइड पे लगाना है। इस साइड पे आप लगा सकते हो, इस साइड पे आप एडजस्ट कर सकते हो। करंट हम इसे रख देते हैं। यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर करके रखा है, और पल्स ऑक्सीमीटर के बैक साइड पे अगर देखो यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर करके लिखा हुआ है। बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी है, AAA बैटरी है। मैं दिखा देता हूँ आपको। SpO2 70 to 100% करके लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से वो 70 to 100% के रेंज में ऑक्सीमीटर का वैल्यू मेजर करेगा। इफ़ इट इज़ बिलो 70, I think it won't measure it and it will show us the low blood oxygen level. हार्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है BPM 25 to 250 BPM, उसके रेंज में ये वो मेजर कर देगी। अगर 25 के बिलो हार्ट रेट है तो लो करके मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए। अगर मैं बैटरी की बात करूँ, यहाँ पे आपको 2 बैटरी लगते हैं। ये AAA बैटरीज है। हम इसे अभी ऑन कर देते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर करके ये आ रहा है। फिंगर आउट में फिंगर डाल देता हूँ। इसने रीडिंग दिखा दिया है। रीडिंग 97 दिखा रहा है SpO2 का। अगर मैं हार्ट रेट की बात करूँ, यहाँ पे 114 दिखा रहा है। अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम है। जो थोड़े ऑक्सीमीटर में होता है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे वैल्यूज़ काफ़ी स्टेगनेंट और स्टिल है। दिस इज गुड। और ये बटन यहाँ पे मल्टी फंक्शनल है, ये पावर के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो हमारा डिस्प्ले डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब वो साइड हो गया। अगर और एक बार प्रेस करोगे तो डिस्प्ले डायरेक्शन ये साइड हो गया। अगर और एक बार प्रेस करोगे डिस्प्ले डायरेक्शन ये साइड हो गया।
product are trustworthy, it will come to the original state. अगर आप अपना फिंगर निकाल दोगे ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से 5 या 7 सेकंड में ये डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ उन्होंने दिया हुआ है। सो बेसिकली ये वाला फीचर अच्छा है और स्क्रीन रोटेशन वाला भी फीचर बहुत ही अच्छा है। सो बेसिकली ऑक्सीमीटर बिल्ड के हिसाब से तो अच्छा है, पर अगर मैं इसके परचेस की बात करूँ, ये मैंने प्लस से मैंने ख़रीदा हुआ है। सो बहुत सारे आपको ऑनलाइन में मिलेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या बहुत सारे साइट्स में मिलेंगे, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पर्सनली एक मेडिकल शॉप से ले लो, क्योंकि करंटली क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट जेन्युइन हैं और बहुत सारे अभी फेक भी आ रहे हैं। थोड़े ऑक्सीमीटर ऐसे भी है कि जो आपको 399, 299, 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द रिलायबिलिटी, उसको हम कैसे रिलाई कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात है। सो बेटर ये एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही नेसेसरी है करंट सिनारियो के लिए, इसे आप मेडिकल शॉप, अपोलो फार्मेसी या मेडप्लस और जो भी आपका ट्रस्टेड मेडिकल शॉप है वहाँ से जाके लीजिए, बिकॉज मेडिकल शॉप पर्सन्स विल नॉर्मली गेट अ गुड इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पास तो एक ट्रस्टेड इंस्ट्रूमेंट रहता है। सो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो बॉक्स पे तो उन्होंने उनका 299 लिखा हुआ है, पर मैंने इसे 699 मतलब 700 रुपीज़ में ये मैंने ऑक्सीमीटर खरीदा है। सो इट्स अ गुड फॉर दैट प्राइस। सो पहले जो मैंने एक ऑक्सीमीटर खरीदा था उसका प्राइस ऑलमोस्ट मैंने 1000 रुपीज़ दिया था, पर ये मेडप्लस लोगों ने एक उनके स्टोर में ऑफर करके एक बैनर डाला हुआ था। सो 2999 उन्होंने स्क्रैच करके उसका प्राइस 700 करके लिखा था। सो मैंने उसे परचेस कर लिया। सो 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। सो नो प्रॉब्लम विद द वारंटी। पर ऑनलाइन का वही प्रॉब्लम है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट को, बिकॉज दिस इज समथिंग वी आर टेकिंग रिस्किंग योर लाइफ फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो बेटर यू गो टू अ मेडिकल शॉप एंड परचेज इट, वही बेटर रहेगा। अगर मैं थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दूँ, जो पहला क्वेश्चन है नॉर्मली जो लोग पूछते हैं कौन सा ऑक्सीमीटर खरीदे, सो मैंने उसका आंसर तो ऑलरेडी इस वीडियो में दे दिया है। सो दूसरा क्वेश्चन है, थोड़े लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम स्मार्ट वॉच खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट वॉचेस में ऑक्सीमीटर का ऑप्शन आ रहा है। सो हम क्या स्मार्ट वॉच ले सकते हैं क्या इसके लिए? सो स्मार्ट वॉच इज़ ओके, बट व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट, सो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट ट्रस्टेड। ऑक्सीमीटर को हम ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। सो इस क्योंकि डिपेंड्स ऑन द ब्रांड ऑफ द वॉच ऑल्सो, क्योंकि आप अगर ये मेरा नॉइस कलर फिट प्रो है, ये नॉइस एक्टिव का वॉच है। सो इसका मैंने एक्यूरेसी टेस्ट भी किया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट हाउ इसका कैलिब्रेशन आप कैसे करोगे? आपके पास अगर मान लो ये वॉच है, तो हाउ कैन यू से इसका रीडिंग अच्छा है, इसका रीडिंग ठीक है, आप कैसे मेजर कर पाओगे? अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आप इसे कैलिब्रेट या टैली करके देख सकते हो कि रीडिंग कैसा आ रहा है। पर आपके पास अगर वॉच एक ही है, सो आप कौन से बेसिस पे ये कर सकते हो कि इस वॉच का रीडिंग करेक्ट है या नहीं? तो वो प्रॉब्लम है। सो अगर आपके पास वॉच है, पर भी मैं रिकमेंड करूँगा एक ऑक्सीमीटर आप ला के रख दो अपने घर में। और नेक्स्ट थिंग, नॉर्मली क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि बेस्ट स्मार्ट वॉच कौन सा है ऑक्सीमीटर के लिए। सो बहुत सारे स्मार्ट वॉच करंटली जो आए हुए हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि मैं इन दोनों की बात करूँ, इसका टेस्ट भी मैंने किया हुआ है। सो दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। पर क्या होता है, समटाइम्स देयर इज सम फ्लक्चुएशन और सम बग इन द सिस्टम। इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू वगैरह रहता है, तभी वो कुछ रीडिंग अनरियलिस्टिक रीडिंग दिखाते हैं। जैसे कि मैंने ये नॉइस एक्टिव का ये किया था, तभी कुछ 85, 90 ऐसा कुछ पल्स रेट दिखा रहा था, जो कि एक्चुअली मेरा नॉर्मल था। पर भी ये ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम दिखा रहा था और बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था। सो तभी ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉच ऑल्सो। इसलिए मैं बोलता हूँ सो बेटर स्मार्ट वॉचेस पे ही रिलाई मत करो। दे आर गुड, बट यू कैन कीप ऑक्सीमीटर फॉर ऑक्सीजन मेजरमेंट सेपरेटली। सो थोड़े लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मैंने कौन सा भी एक ऑक्सीमीटर लिया, जो कि फ्लिपकार्ट से लिया या अमेज़ॉन से लिया, सो उसे हम कैसे, अगर वो ठीक है या नहीं, हम कैसे ये कर सकते हैं? तो दैट इज़ वेयर मैं यही बोलता हूँ आप ट्रस्टेड सोर्स से लीजिए, क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन साइट से लोगे, सो बहुत सारे जो है ब्रांड्स, दे आर फेक। फेक मतलब क्या है, प्रोडक्ट उनका उतना अच्छा नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, 2 दिन चल सकता है और तीसरे दिन बंद। सो वैसा भी होता है। सो यू कैन नॉट गेट योर मनी बैक, आप रिफंड भी नहीं कर सकते, वो सब प्रॉब्लम होता है। इफ़ यू गेट इट फ्रॉम सम ट्रस्टेड सोर्स अगर से आप लेते हो,
जैसे कि हमारे मेडिकल शॉप से, वो अगर कुछ हो गया तो आप उन्हें डायरेक्टली दिखा सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ही इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। सो उनको आप जाके पूछ सकते हो, और अगर वो एक्सचेंज देते हैं तो एक्सचेंज भी कर सकते हो। सो क्योंकि यहाँ पे आपको वारंटी भी आ जाता है, तो वो लोग क्लेम भी कर सकते हैं। सो बेटर मेरा रिकमेंडेशन है, ऑनलाइन परचेज से ज़्यादा आप बेटर आपके लोकल स्टोर से लीजिए, चेक करके लीजिए, क्योंकि जब भी आप लेते हो वो लोग बैटरी वगैरह डाल के देते हैं, आपको चेक करके नॉर्मली देते हैं। पर टुडे सिनारियो ऐसा है कि बहुत लोग हैं मेडिकल शॉप में, लाइन लगी रहती है। तो अगर आप लेते हो तो भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसे ठीक तरह से देख के मेजरमेंट करके एक बार चेक करके लीजिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग घर पे सेफ रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और जो भी काम में जा रहे हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके जाइए। और हमें कोरोना को हराना है, डरना नहीं है। सो ऑल बी सेफ। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।